देखो, प्रभु हमें कभी नहीं भूलते। हम ही जरा से दुख में प्रभु को भूल जाते हैं। प्रभु तो हमेशा हम पर अपनी कृपा वर्षा कर रखते हैं। मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। जब प्रभु मथुरा पहुंच गए थे, उस समय का वर्णन है। प्रभु के महल में एक खिड़की थी, जहां से प्रभु हमेशा वृंदावन को देखा करते थे, निहारा करते थे। कितनी बार प्रभु जब उधर से खिड़की से देखा करते थे तो वो खो जाते थे। उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहता था कि मैं किस स्थान पर हूं। और अचानक से वो इतने उत्साह में भर जाते थे कि एकदम से कहने लगते थे कि अरे सखा संभलो, गिर जाओगे, अरे गाय निकल गई। इस तरीके की बातें उनके मुख से निकलने लगती थी। एक बार प्रभु इसी तरह से देख रहे थे, खिड़की से झांक रहे थे, तो ऊधों ने उन्हें देखा और प्रभु ऐसी ही बातें कर रहे थे। ऊधो चौके। उन्होंने भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे कहा, कान्हा, ये क्या कर रहे हो तुम? प्रभु पलटे। प्रभु की आंखों से आंसू छलक रहे थे। ऊधो चौके। उन्होंने कहा, क्या हुआ कान्हा? भगवान कृष्ण कहने लगे कि ऊधो मेरा एक काम करेंगे कि हाँ, क्या आप वृंदावन जाएंगे? ऊधो ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। ऊधो ने अपनी तैयारी की और दूसरे दिन वृंदावन पहुंच गए। जिस समय वो वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में जिस तरह जब उन्होंने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां गोपियां बैठी हुई थी। ऊधो को देख के वो मुस्कुराई और कहने लगी, कान्हा नहीं आया? ऊधो बोले, तुमने मुझे कैसे पहचाना? ये कैसे जान लिया कि मुझे कान्हा ने भेजा है? गोपियां कहने लगी कि जो मनुष्य कान्हा के पास से आया उसमें कान्हा की झलक जरूर दिखाई देगी। ऊधो इस बात पे और भी अचंभित हुए। ऊधो थोड़े आगे गए, उन्होंने देखा गोपियां आ रही थी और ना तो उनकी सीस पे कोई मटकी थी, नहीं कुछ था। ऊधो ने सोचा कि मैंने तो सुना था कि गोपियां माखन बेचती थी, दही बेचती थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तब वो ऊधो से रहा नहीं गया। ऊधो ने पूछ ही लिया गोपियों से कि भाई, हमने तो सुना है कि आप माखन बेचती हैं, दही बेचती हैं। तो गोपियों ने कहा कि हाँ, सही सुना, हम माखन बेचते थे, हम दही बेचते थे, लेकिन जब से कान्हा चला गया, कृष्णा चला गया, तब से वृंदावन में माखन बिकना बंद हो गया। ऊधो बहुत दुखी हुए ये बात सुनकर, लेकिन उन्हें तो नंद बाबा के पास तक जाना था। वो आगे गए, नंद बाबा के स्थान पर पहुंचे। उन्होंने आवाज लगाई, बाबा। नंद बाबा अंदर से बाहर आते हैं और देखकर ऊधो को कहते हैं, कान्हा। लेकिन अगले ही पल वो पहचान जाते हैं कि ये कोई और है। तब ऊधो कहते हैं कि मुझे कान्हा ने ही भेजा है। बाबा, नंद बाबा बहुत खुश होते हैं।
और कहते हैं अच्छा वो नहीं आया? कि नहीं। कि हाँ, अब वो राजा है, उसे समय कहाँ मिलता होगा। नंद बाबा उद्धव को अंदर ले जाते हैं और उन्हें बिठाते हैं, लेकिन उद्धव तो बेचैन थे। उन्होंने तुरंत ही सवाल किया नंद बाबा से कि माँ यशोदा कहाँ है। जब ये सवाल किया तो नंद बाबा खड़े हुए और उन्होंने उद्धव का हाथ पकड़ा और पकड़ के तुरंत बाहर आए और कहते हैं आओ मैं तुम्हें मिलाता हूं यशोदा से। वो वृंदावन के गांव में जब अंदर पहुंचते हैं तो कहते हैं देखो वो रही यशोदा। तो यशोदा की तरफ जब उद्धव देखते हैं तो यशोदा जी गोपियों के दरवाजे खटखटा के कह रही थी कि किसी ने मेरा काना बांध रखा है क्या अंदर? अरे अगर कि उसने मक्खन चुराया है या दही चुरा के खाई है तो मैं दुगना मक्खन और दही उसे दे दूंगी, मेरे काना को छोड़। इस तरह वो गोपियों के दरवाजे खटखटा रही थी। उद्धव रो उठे। तुरंत यशोदा के पास पहुंचे और उन्होंने पैर छुए, भगवान कृष्ण की तरफ से भी छुए। तो यशोदा जी कहती है काना? कहती नहीं, तू तो काना नहीं है। उद्धव कहते हैं मुझे काना नहीं भेजा है। यशोदा जी बड़े प्यार से उन्हें सहलाती है और कहती हैं आ चल तुझे भोजन कराती। और उद्धव का हाथ पकड़ के अपने घर की तरफ दौड़ती हैं। जब घर के अंदर रसोई में उन्हें लेकर के पहुंचती हैं तो उद्धव देखते हैं कि पूरी रसोई काली हो रही थी और रसोई में जाले लगे हुए थे। ना वहां भोजन था, ना ही वहां कोई ऐसी सामग्री थी जिससे भोजन बनता। तो उद्धव सोचते हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो नंद बाबा कहते हैं कि जब से काना गया है यशोदा ने रसोई में भोजन बनाया ही नहीं। वो तो सबके दरवाजे खटखटाती है। नंद बाबा बैठ जाते हैं। उद्धव उनकी तरफ देखते हैं कि उनके पैरों में जूते नहीं थे। नंद बाबा उद्धव से कहते हैं कि उद्धव मैंने सुना है कि वो भगवान है। अगर वो भगवान भी है तो मैंने तो उसे हर पल अपनी गोद में खिलाया है। कोई पल ऐसा है ही नहीं जो मैं उसे भूल गया हूं। और कहते हैं ना कि भगवान को जो याद करते हैं भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कि जब भी मैं नंगे पैर अपने शयन कक्ष से बाहर आता था तो कान्हा बहुत जल्दी मेरे पास आता था और कहता था बाबा आपने जूते नहीं पहने, पहले जूते पहन लो। आज मुझसे कोई ये कहने वाला नहीं है
कि आप जूते पहने। भगवान कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद भी वृंदावन की यादों को अपने अंदर समेट के रखा। वो किसी के भी दुख से अलग नहीं थे। वो हमेशा उन गोपियों के और नंद बाबा के, माँ यशोदा के साथ ही थे। इसलिए आज भी लोग भगवान कृष्ण के साथ गोपियों का वर्णन जरूर करते हैं। तो प्रभु कभी हमें नहीं छोड़ते, हम ही प्रभु को छोड़ देते हैं।